बच्चों आज चैप्टर 8 में मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर हम 5 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इवैल्यूएट √3 प्लस √2 की होल पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 6, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करके देना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए बच्चों, हम फार्मूला कौन सा यूज करने जा रहे हैं। हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी की होल पावर n। इसका फार्मूला है a की पावर n और प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस NC3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3। ये काम आपको कहाँ तक करना है, पावर 6 है तो 6 स्टेप तक ले जाना है। आप यहाँ प्लस डैश डैश करके और आगे बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों √3 प्लस √2 का होल पावर 6 की। इसी में फार्मूला यूज करते हैं। तो आइए देखिए फार्मूला डालते हैं √3 प्लस √2 होल पावर 6। जैसे इस पे फार्मूला डालेंगे, ये हमारे पास a के प्लेस पे है और ये b के प्लेस पे है और ये n के प्लेस पे है। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं इसमें कि a हमारे पास कितना है बच्चों, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ √3 है, b की वैल्यू यहाँ √2 है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 6 है। और इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जैसे इसमें फार्मूला आप डालेंगे तो होल पावर 6 में देखिए, तो a की पावर मतलब √3 की पावर, n का मतलब 6 प्लस 6c1 और √3 की पावर n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 तो पावर 5 बनेगी। चलिए एक स्टेप बढ़ाते हैं। पहले आपको n माइनस यानी 6 माइनस 1, अब b के प्लेस पे √2 और पावर में 1। नेक्स्ट स्टेप 6c2 और इसके बाद √3 की पावर 6 माइनस 2 √2 की पावर 2। इसी फार्मूले को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। 6 से 3 √3 की पावर 6 माइनस 3 और यहाँ पर √2 की पावर 3। 6 से 4 √3 की पावर 6 माइनस 4 √2 की पावर 4 प्लस आगे जैसे इसको बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आएगा 65 √3 की पावर 6 माइनस 5 और यहाँ √2 की पावर 5 प्लस 6 की वैल्यू, तो आपके पास देखिए 6 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, क्योंकि फैक्टोरियल 6 डिवाइड में फैक्टोरियल 6 माइनस 6 ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसको आगे नोट करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसमें भी कोई मतलब नहीं बनता। तो √2 की पावर यहाँ 6। इसमें आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। इसको और क्या कर सकते हैं देखिए बच्चों, इसको और आगे हम √6 यानी √3 की पावर 6 प्लस यहाँ पर 6c1 √3 की पावर, अब यहाँ पर हम डाल सकते हैं 5 √2 प्लस यहाँ 6 से 2 √3 की होल पावर 4 √2 का स्क्वायर प्लस 6 से 3 √3 की पावर 3 और ये √3 की पावर 2 की पावर 3 है और यहाँ प्लस 6c4 √3 की पावर 2 √2 की पावर 4 प्लस 6c5 √3 की पावर 1 और ये √2 की पावर 5 प्लस √2 की पावर 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट डिक्लेयर करते हैं। ये हमारे पास √3 प्लस √2 की होल पावर 6 की वैल्यू थी। आप क्या करते हैं बच्चों, ये फार्मूला डालते हैं। आप इस फार्मूले में आपको क्या करना है, अल्टरनेट माइनस कर देना है। तो डायरेक्ट फार्मूला डालते हैं √3 माइनस √2 की पावर
6 बनेगा। तो आप जैसे आप पहले स्टेप को लेंगे सेम वैसे ही नोट करेंगे। 6 यहाँ माइनस डालेंगे 6c1 और यहाँ √3 की होल पावर 5 √2 प्लस यहाँ डालेंगे 6c2 √3 की होल पावर 4 √2 की पावर 2 प्लस 6c3 √3 की होल पावर 3 √2 की पावर 3 प्लस 6c4 √3 की पावर 2 √2 की पावर 4 प्लस 6c5 √3 इंटू √2 की पावर 5 प्लस √2 की होल पावर 6। ये सेकेंड इक्वेशन आपके पास है। अब बच्चों हमें जो वैल्यू फाइंड करके देना है, आप समझ रहे होगे बीच माइनस लगा हुआ है, तो अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस करते हैं। फर्स्ट माइनस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो आप इसमें कह सकते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड। जैसे आप फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो अब आपके पास आएगा √3 प्लस √2 होल पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 6। आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस तो ये प्लस। देखिए बच्चों यहाँ पर आप माइनस का फॉर्मूला डाल रहे थे तो माइनस प्लस यहाँ माइनस आएगा और प्लस फिर यहाँ माइनस आएगा। तो साइन चेंज करना है तो यहाँ पर आपने साइन चेंज किया, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। आप देखते हैं बच्चों कौन कैंसिल हो रहे हैं। ये स्टेप कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ बनता है 2 इंटू 6c1 √3 की पावर 5 √2। ये कैंसिल हो गए आपके पास, ये ऐड हो जाएंगे प्लस 2 इंटू 6c3 √3 की होल पावर 3 √2 की पावर 3 और ये कैंसिल हो गए आपके पास। तो यहाँ पर बनते हैं प्लस 2 इंटू 6c5 √3 इंटू √2 की पावर 5 और ये फिर कैंसिल हो गए आपके पास। तो अब इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू कंप्लीट आ रही है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 6c1। अब इसको ब्रेक करते हैं बच्चों। जैसे ब्रेक करेंगे देखिए इसको 3 टाइम लेंगे तो यहाँ बच्चों √3 इंटू √3, तो अब आपके पास कितने 5 टाइम जाएगा। तो इस तरह से जब आप इसको ब्रेक करेंगे देखिए ये 3 बनाएगा, ये 3 बनाएगा और ये वैसे रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 9√3 इंटू √2। आइए यहाँ पर 2 तो आपका बाहर आ गया है, 6 और ये बनाएगा 3√3 और इंटू ये बनाएगा 2√2 प्लस ये 2 बाहर 6c5 और ये √3 इंटू ये बनाएगा 4√2। इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसे आगे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों देखिए कंडीशन आपके पास आने वाली है आगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं 2 यहाँ पर c, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं आप। तो चलिए ब्रेक करने पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6c1 और ये हमारे पास 9√6 प्लस 6c3 और ये 6√6 प्लस यहाँ पर इसको ब्रेक करते हैं तो 6c5 और ये 4√6। यहाँ √6 बाहर कर लीजिए। तो जैसे √6 बाहर करेंगे तो 2 इंटू 6 √6 आएगा बाहर। अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। √6 बाहर तो 6c1 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 6c3 और यहाँ पर बनता है 4 और यहाँ पर 6c5। अब यहाँ से वैल्यू पहले निकाल लीजिए बच्चों और वैल्यू इसके बाद 6c1 की 6c3 की इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और डायरेक्ट डाल देते हैं और इसके बाद फिर आपका आंसर डन हो जाएगा। तो बच्चों आपने सोल्यूशन कर दिया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2√6 तो ऑलरेडी चल रहा है और 6c1 की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया होगा, 6 आ रही है।
6 इंटू 9 प्लस 6 से 3 की वैल्यू भी आपने फाइंड कर लिया होगा 20 प्लस 4 इंटू 6 से 5 की वैल्यू भी आपने 6 फाइंड कर लिया होगा। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। 2 अंडर रूट 6 के साथ 54 प्लस 120 प्लस 24, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास इसका कैलकुलेशन बनने वाला है 2 अंडर रूट 6 इंटू, आप देखिए 4 4 8 और ये 2 2 4 और 4 9 198, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 6 19 और ये हमारे पास 3 अंडर रूट 6। फाइनली ये आंसर है आपके पास, मतलब इसका जो सलूशन आपने किया ये आपके पास आ चुका है 396 अंडर रूट 6। ये आपके पास आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को वैल्यू फाइंड करना था वो आपने डन कर लिया, कोई आपको प्रॉब्लम जाने वाली नहीं थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका क्वेश्चन 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 6 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4, सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करके देना है। तो इसमें भी बच्चों वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले आइए फार्मूला देखते हैं, कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं। हमारे पास ए की फार्मूला है a प्लस बी की पावर n। इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे, a की पावर n प्लस nc1 और a की पावर n माइनस 1 प्लस इंटू बी की पावर 1 प्लस यहाँ nc2 और a की पावर n माइनस 1 n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस nc3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 प्लस डैश डैश। अब इसी फार्मूले को हम अपने क्वेश्चन में ले रहे हैं। तो देखिए बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 है। अगर आप अपने फार्मूले से कंपेयर करते हैं बच्चों, तो कंपेयर करने में आपको ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ ए स्क्वायर है और बी की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 है, तो फिर n की वैल्यू हमारे पास 4 है। आइए इसमें फार्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4। चलिए फार्मूला डालते हैं। तो सबसे पहले ए का मतलब ए स्क्वायर और इसके बाद फिर प्लस हमारे पास 4c1 और ए स्क्वायर की पावर 4 माइनस 1 और बी का मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1। इस पार्ट को हमने कर दिया। अब आइए डालते हैं आगे फार्मूले में। तो यहाँ पर 4c2 और ए स्क्वायर की पावर 4 माइनस 2 और इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 2 प्लस, ये स्टेप हो गया। अगला स्टेप लेते हैं। तो अब हमारे पास ये अगला स्टेप बनेगा। तो 4c3 और 8 स्क्वायर की पावर 4 माइनस 3 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3। 1 स्टेप और है आपके पास। अब यहाँ 4c4 का मतलब नहीं बनता बच्चों, तो यहाँ पर और इसकी पावर 0, इससे भी कोई मतलब नहीं बनता। तो हमारे पास बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4। ये हमारे पास इसका फार्मूला था। अब हमारे पास माइनस का फार्मूला चलने वाला है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर 4। अब यहाँ अल्टरनेट माइनस डालेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस चलेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 4c1 ए स्क्वायर की पावर 4 माइनस 1 अंडर रूट हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 1 ऑलरेडी चलता रहेगा, पावर में 1, ये भी कंटिन्यू रहेंगे। इसके बाद अब यहाँ माइनस के बाद प्लस आएगा 4c2 और ए स्क्वायर की पावर, अब यहाँ पर आप इसको 4 माइनस 2 करेंगे और ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 2, अब माइनस आएगा 4c3 ए स्क्वायर की पावर 4 माइनस 3 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 3 और इसके बाद प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4। अब आपको प्लस करना है बच्चों। अब आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड डिक्लेयर करते हैं।
और यहाँ आपको प्लस करना है तो हम यहाँ फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं। जैसे ऐड करते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4। आप प्लस करते हैं बच्चे, ये पोर्शन कैंसिल होगा, आपके पास यहाँ 2a स्क्वायर बनेगा। इसके बाद ये कैंसिल हो गया। अब ये आपके ऐड हो जाएंगे, प्लस का 2 4c2 और a स्क्वायर की पावर 4 माइनस 2। इसके बाद ये पोर्शन भी आपके कैंसिल हो गए। अब आपके पास फाइनली लास्ट में बचता है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। जैसे आप सॉल्व करेंगे 2a स्क्वायर बनेगा प्लस 2, आपके पास चाहे 2 कॉमन भी ले सकते हैं आप। चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर a स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर 4c2 के साथ, चलिए इसको ब्रेक कर देते हैं 4c2 को, तो फैक्टोरियल हम आप फैक्टोरियल 4 के साथ डिवाइड में फैक्टोरियल 2 बनेगा और यहाँ पर फैक्टोरियल 4 माइनस 2 बनेगा, 4 माइनस 2, और यहाँ पर a स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर आप देखिए 2 तो आपने कॉमन ले ही लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसका रूट हटा कैंसिल करेंगे तो पावर में 1/2 होगा, मतलब आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका रूट कैंसिल करेंगे बच्चों। अगर हम मान लो अंडर रूट a करते हैं तो इसमें पावर में 1/2 करते हैं तो इसमें पावर 1/2 करेंगे और ये आपके पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास सोल्यूशन है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं 2 और a स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमारे पास फैक्टोरियल 2 है तो यहाँ पर 4 और 3 को बाहर निकालते हैं, फैक्टोरियल 2 आता है। यहाँ इसको ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 बनता है, फैक्टोरियल 2 आपके पास आया और ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ a की पावर 4 बनेगा। यहाँ फार्मूला डालते हैं जो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो a की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर, इसमें फार्मूला डाल दिया। आइए इसे कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4 कैंसिल हुआ हमारे पास। यहाँ पर 2 के साथ a स्क्वायर मिलता है, 2 2 जा 6, 2 3 जा 6, a की पावर 4 बनता है, प्लस यहाँ a की पावर 4 और प्लस हमारे पास 1 माइनस 2a स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ये प्लस हो गए। तो देखिए बच्चों हमारे पास जैसे ही प्लस होते हैं तो ये हमारे पास 7 बनेंगे, a की पावर 4 और माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का 1। और इसको एक बार और चेक करते हैं बच्चों, इसके बाद फिर आपका फाइनली आंसर आने वाला। तो बच्चों देखिए अपने जो फार्मूला अप्लाई किया है, फार्मूले में a की पावर n था और इसकी पावर 4 करना चाहिए था आपको, इसकी पावर 4 बनेगा और यहाँ पर आप इसकी पावर 4 बनाएंगे और यहाँ देखिए आप यहाँ आपने इसको बिल्कुल ड्रॉप कर दिया है तो इसको भी साथ मिलाइए। अंडर रूट हमारे पास a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलरेडी चलता रहेगा तो यहाँ पर अंडर रूट, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस का 1 बनेगा यहाँ पर। इस तरह से इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ a स्क्वायर माइनस 1 आपके पास मिलता रहेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपके पास पावर हमारे पास 8 बनेगी, यहाँ पर पावर 8 है, ये पावर आपके पास कंटिन्यू 8 रहेगी। अब आइए देखते हैं यहाँ पर आपके पास इसकी मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहाँ ये हमारे पास 6 है तो यहाँ पर पावर 6 बनेगी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 a की पावर 4 बनेगा। और इसको सॉल्व करते हैं आगे, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, फिर कैलकुलेशन देखिए किस तरह से आगे डन होता है इसका। तो यहाँ बच्चों आपने a की पावर 8 ले लिया और इसको नोट कर लिया, इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया, 5a की 4 बनता है और ये माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको और आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2a की पावर 8 प्लस 12a की पावर 6 माइनस 10a की पावर 4 माइनस
4a² प्लस 2 ये फाइनली इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन भी आपका बच्चों डन हो गया।